दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के जीवन में सुख, शांति और स्थिरता पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी उम्र संघर्ष करते रहते हैं। दोस्तों, क्या सच में कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा व्रत है जो भगवान विष्णु की सीधी कृपा दिला सके? दोस्तों, आज की यह कथा सिर्फ एक व्रत की जानकारी नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जिसने असंख्य टूटे जीवनों को फिर से जोड़ दिया। आज हम बात करेंगे सफल एकादशी व्रत की, एक ऐसी एकादशी जिसका नाम ही अपने आप में एक वरदान है, सफल। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे आप सब दोस्तों? सनातन धर्म में एकादशी को यूं ही सबसे पवित्र तिथि नहीं कहा गया। कहा जाता है कि जिस दिन सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, उस दिन किया गया जप, तप और दान साधारण दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को सफल एकादशी कहा जाता है। इस दिन स्वयं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती है। दोस्तों, पुराणों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन की असफलताएं धीरे धीरे स्वयं रास्ता छोड़ देती है। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राजा था, परंतु उसका पुत्र अपने कर्मों से पिता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा था। राजा ने क्रोधित होकर उसे वन में भेज दिया। वन में रहते रहते वह राजकुमार भूखा, निराश और टूट चुका था। एक दिन ठंड से कपकपाते हुए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी रात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। अनजाने में ही उसने उस दिन अन्न का त्याग कर दिया। न कोई पूजा, न कोई विधि, बस मन में पश्चाताप और आंखों में आंसू। कहते हैं दोस्तों कि भगवान विष्णु को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। उस अनजाने व्रत के प्रभाव से उस राजकुमार का भाग्य बदल गया। कुछ ही समय में उसका जीवन फिर से सम्मान, सुख और स्थिरता से भर गया। दोस्तों, यही कारण है कि इस एकादशी को सफल कहा गया। इसी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दोस्तों इस दिन विशेष प्रिय माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे मन से विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, उसके जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती है। घर में शांति आती है, मन में स्थिर होता है और सबसे बड़ी बात, भाग्य का द्वार खुलने लगता है। दोस्तों, इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण कर घर के पूजा स्थान को शुद्ध किया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, तुलसी दल, पीले फूल, अक्षत, पंचामृत, फल और मिठाई भगवान को अर्पित किए जाते हैं। दिन भर सात्विक भाव बनाए रखना चाहिए। किसी का अपमान नहीं, किसी से कटु वचन नहीं। यही इस व्रत की सच्ची साधना है। दोस्तों, सफल एकादशी के दिन किया गया दान सिर्फ धन नहीं लौटाता, बल्कि जीवन की दिशा बदल देता है। भोजन, वस्त्र या सामर्थ्य अनुसार दान करने से पूर्वजों की आत्मा की भी तृप्ति होती है और भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। कहा गया है दोस्तों कि एकादशी का दान कई जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। यही वह क्षण होता है जब साधक के धैर्य की परीक्षा पूरी होती है और भगवान की कृपा आरंभ। दोस्तों, सफल एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, यह वह अवसर है भगवान विष्णु के चरणों में अपने टूटे विश्वास को रख देने का। आज भी जो मन से झुकता है वही वास्तव में सफल होता है। जय श्री हरि दोस्तों, हर हर महादेव।